दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपस्टॉक में ऑनलाइन डीमैट अकाउंट 10 मिनट में आप कैसे मोबाइल से या फिर पीसी पे ओपन करना चाहते हैं तो कैसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस करके लाइव दिखाएंगे कि आप कैसे ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीटली ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, तो सारा प्रोसेस आप ऑनलाइन कर पाएंगे और अकाउंट ओपन कर पाएंगे। और अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन लास्ट स्टेप में आपको करना क्या होगा, वहाँ पे फॉर्म को डाउनलोड करना होगा और आपको अपस्टॉक के इस हेड ऑफिस पे कुरियर करना पड़ेगा, तब आपका जा कर के अकाउंट कंप्लीट ओपन हो पाएगा। लेकिन अगर मोबाइल आधार से लिंक है तो आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट ऑफलाइन सेंड करने की ज़रूरत नहीं है और आप मोबाइल से ही या फिर लैपटॉप से ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफ़र है। अगर आप स्टॉक में, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जो है 300 का कैशबैक दिया जाएगा। ये कैशबैक मेरी तरफ से होगा। और अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आप किसी भी फ्रेंड को रेफ़र करते हैं तो अकाउंट ओपन करने के लिए, तो रेफ़र करने के लिए आपको 150 रुपये कैशबैक, तथा आपका जो फ्रेंड डीमैट अकाउंट ओपन करेगा आप स्टॉक में, उसको 300 रुपये कैशबैक दिया जाएगा। तो ये ऑफ़र हमेशा के लिए अवेलेबल है। आप कभी भी किसी भी फ्रेंड को रेफ़र करके मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपनिंग करके जो है कैशबैक अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो है आने वाले टाइम में ऑफ़र्स चेंज भी होते रहते हैं। ये ऑफ़र तो हमेशा रहेगा, साथ ही साथ आप एडिशनल बेनिफिट भी ले सकते हैं। जैसे कि इस समय आप स्टॉक का चल रहा है कि आप अगर अभी आप स्टॉक में अकाउंट ओपन कर देंगे तो आपको 1 ईयर का जो है मनी कंट्रोल का जो है प्रो प्लान जो है, जिसका कास्ट 1999 रुपीज़ है, वो आपको फ्री में मिलेगा। साथ ही साथ 1 मंथ के लिए फ्री ब्रोकरेज मिलेगा। तो ये ऑफ़र चेंज भी होते रहते हैं, कभी 300 का कभी 500 का जो है बाउचर भी मिलता है, तो आप उस बाउचर को भी जो है ले सकते हैं। तो ऑफ़र को जानने के लिए आप नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, या फिर अकाउंट ओपनिंग में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस व्हाट्सएप नंबर पे जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो अकाउंट कैसे ओपन करना है, चलिए अब हम वो जान लेते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आप मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पे एक वीडियो जो है प्ले कर रखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन दिखता है। अगर आप मोबाइल में भी कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल नज़र आ जाएगा। आप उसके शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं टू ओपन अकाउंट विद अपस्टॉक क्लिक हियर। तो इसके लिए नीचे जो लिंक दी गई उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। मेरे अंडर में मैप होने के लिए और कैशबैक अर्न करने के लिए ध्यान रखना कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी अपस्टॉक के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आपका कोई भी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को चेंज करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए, सारी डिटेल्स फिल कीजिए। अकाउंट ओपन होने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर जो है चेंज कर सकते हैं, तो फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है फ्रेश इंटर कर रहा हूँ, जो मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पे आ चुका है और मैं वो ओटीपी यहाँ पे इंटर कर दे रहा हूँ। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, इस साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे पैन कार्ड नंबर इंटर करना है और डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। तो डेट ऑफ बर्थ इंटर करते समय ध्यान रखना है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो पैन कार्ड में जो मेंशन है सेम डिटेल्स वही होनी चाहिए। पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन दिख रही है, इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और आगे जो है अपनी डिटेल्स जो है फिल करते चले जाना है। डिटेल्स इंटर करने के बाद यहाँ पे आपका नाम भी आ जाएगा। देख सकते हैं कि आपने जो पैन कार्ड इंटर किया है उसके बेसिस पे आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ और बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर जो भी है आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने जेंडर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं या फिर अदर हैं, आप इसके हिसाब से अपना ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आती है यहाँ पे आपकी एनुअल इनकम। एनुअल इनकम में आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया गया है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी इनकम को बिलो 1 लाख सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसके हिसाब से जो भी आपकी इनकम है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अपनी इनकम सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे आता है ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे लेस देन 1 ईयर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस से अपना सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज में आपको जो है यस या फिर नो 2 ऑप्शन मिलता है। मीन्स अगर आप किसी जो है पॉलिटिकल
चीज़ों से जो है कनेक्टेड हैं, मीन्स नेता हैं या फिर कुछ भी है, तो आप यस कर सकते हैं। अगर नहीं कनेक्टेड हैं तो आप नो कर दीजिए। मैं यहाँ पे नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आता है यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन, मीन्स आपका व्यवसाय क्या है, आपके अर्निंग का सोर्स क्या है, तो आप किस सेक्टर में काम करते हैं या फिर कोई जॉब करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है। तो मैं यहाँ पे बिजनेस का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। बिजनेस के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इज़ योर कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंसी अदर देन इंडिया। इसका मतलब ये है कि क्या आप इंडिया के अलावा किसी अदर कंट्री में भी टैक्स पे करते हैं। तो अगर आप पे करते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। मैं यहाँ पे नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स दी गई है। ये जो आपसे टैक्स के रिलेटेड पूछा तो आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है पढ़ने के बाद आपको नीचे आई एक्सेप्ट द एबव डिक्लेरेशन का ऑप्शन जो है ये अनचेक बॉक्स है, इसको चेक कर दीजिए। इसको चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे फिर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है आपको कौन कौन सा सेगमेंट एक्टिवेट करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको इक्विटी का ऑप्शन दिया है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का ऑप्शन दिया है, कमोडिटी का भी ऑप्शन दिया है। तो यहाँ से अगर आप किसी एक सेगमेंट में एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सभी सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं, एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो आप इसको सभी को सेलेक्ट कर लीजिए। आप इसमें से बाद में भी इसको जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कमोडिटी या फिर ऑप्शन का भी आपने इसको इनेबल नहीं कराया तो इसको आप बाद में भी करा सकते हैं। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, जैसे कि 6 मंथ का स्टेटमेंट अवेलेबल है, तो फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन साथ ही साथ कमोडिटी को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, बाद में एक्टिवेट कराने का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आती है यहाँ पे इसके ब्रोकरेज प्लान की बात। तो ब्रोकरेज प्लान में आपको यहाँ पे 2 तरीके के ब्रोकरेज प्लान मिल जाते हैं। जैसे एक प्रियोरिटी होता है जिसमें 30 रुपीज़ पर ट्रेड के हिसाब से ब्रोकरेज लगता है, जिसमें कि आपको हायर मार्जिन प्रोवाइड किया जाता है। और दूसरा होता है बेसिक, जिसमें कि आपको 20 रुपीज़ पर ट्रेड के हिसाब से ब्रोकरेज लगता है, और जिसमें कंपेयर टू प्रियोरिटी की इसमें थोड़ा कम लीवरेज आपको मिलता है। तो आप यहाँ पे व्यू मार्जिन पे क्लिक करके इसके मार्जिन को भी चेक कर सकते हैं कि आपको प्रियोरिटी में कितना मार्जिन मिलेगा और बेसिक प्लान लिए रहेंगे तो आपको कितना मार्जिन रहेगा। तो मैं यहाँ पे बेसिक प्लान को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसको आप बाद में जो है चेंज भी कर सकते हैं, प्रियोरिटी टू बेसिक या फिर बेसिक टू प्रियोरिटी, किसी में भी एक दूसरे से स्विच कर सकते हैं। इसके बाद आती है यहाँ पे आपको कूपन कोड इंटर करना है। कूपन कोड ये जो है टाइम टू जो है चेंज होता रहता है। कभी ऑफर रहता है कि 300 का फ्लिपकार्ट वाउचर मिलता है, कभी आपको जो है ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि 500 का फ्लिपकार्ट वाउचर मिलेगा। तो ये ऑफ़र आपको टाइम से चेंज होता रहता है। तो ऑफ़र को जानने के लिए नीचे मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू जो है जब भी आप अकाउंट ओपन कर रहे हो और उस समय आपका करंट क्या ऑफ़र है उसको जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर सकते हैं। और उसका जो प्रोमो कोड होता है, जो कूपन कोड होता है, वो कोड में भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी मैं यहाँ पे कोई भी प्रोमो कोड या कूपन कोड नहीं इंटर कर रहा हूँ और ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास कूपन कोड है तो आप एडिशनल बेनिफिट जो है, जो 300 का कैशबैक आपको अकाउंट ओपन के लिए मैं दे रहा हूँ, उसके अलावा भी आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट के वाउचर अगर अवेलेबल है तो उसको ले सकते हैं फ्री में। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ, कोई भी प्रोमो कोड इंटर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे यस पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब आती है यहाँ पे आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स इंटर करने की। मीन्स जो है सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम इंटर करना, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, एंड यहाँ पे दोबारा आपको बैंक अकाउंट री इंटर बैंक अकाउंट में आपको दोबारा यहाँ पे बैंक अकाउंट इंटर करना है। तो ये सारी डिटेल्स मैं फिल कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही आप आईएफएससी कोड इंटर करेंगे, आपका अकाउंट जो है किस ब्रांच का है, यहाँ पे आपको उस ब्रांच का यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी, और कौन सी बैंक है उसका भी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। तो ये सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद यहाँ पे आता है अकाउंट टाइप। आपका अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है। तो मेरा अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट, तो आप सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और आगे की आपको डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पे आता है कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस जो है कन्फर्म करना है, या फिर आपका ईमेल एड्रेस कोई गलती हो गई है या फिर आप चेंज करना चाहते हैं तो एडिट ईमेल एड्रेस पे आप क्लिक करके अपने ईमेल एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद गेट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके ईमेल एड्रेस पे आपके ईमेल को वेरीफाई करने के लिए ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, इस ओटीपी को आपको यहाँ पे इंटर करना है। ईमेल पे जो ओटीपी आया उसको आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग का जो है यहाँ पे कुछ ऑफ़र दिया गया है।
जैसे कि जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग चार्जेस फॉर 30 डेज, मीन्स अगर आप 30 डेज तक जो भी ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए जो ब्रोकरेज होगा 0 रुपये होगा। मीन्स 30 डेज तक आप जितने भी ट्रेड कीजिए, कितने अनलिमिटेड ट्रेड कीजिए, आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मनी कंट्रोल का 1 ईयर का प्रो सब्सक्रिप्शन चार्ज दिया जा रहा है, जिसका कास्ट जो है 1999 रुपीज़ है। तो ये इसकी तरफ से ऑफ़र है और आप इसका फ्री ऑफ़र है तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस ऑफर को जो है सेलेक्ट करने के बाद, और इस समय अकाउंट ओपनिंग का भी जो है चार्ज इन्होंने फ्री कर रखा है और ये ऑफ़र जो टाइम टाइम से चेंज भी होता रहता है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है फ्री पे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डू योर मोबाइल नंबर लिंक्ड विथ आधार कार्ड, मीन्स आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है या फिर नहीं। अगर लिंक है तो यस पे क्लिक कर दीजिए और आपको ई साइन करना पड़ेगा। ई साइन के बाद सारा प्रोसेस डन हो जाएगा। अगर आपका नहीं लिंक है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। नो पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है और अपस्टॉक के हेड ऑफिस पे सेंड कर देना है। जैसे ही डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाता है आपका अकाउंट एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, इसलिए यस पे क्लिक कर दे रहा हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर दे रहा हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू फिर का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं यू विल गेट द प्रोमो कोड ऑफ फॉर मनी कंट्रोल प्रो 1 ईयर अकाउंट इज एक्टिव। तो मीन्स आपको 1 ईयर के लिए मनी कंट्रोल का प्रो प्लान मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दे रहा हूँ और ई साइन के पेज पे आ जा रहा हूँ। तो उससे पहले मुझे लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आता है अकाउंट इनकम प्रूफ अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे अपने सिग्नेचर को अपलोड कर दे रहा हूँ। सिग्नेचर के बाद आप यहाँ पे इनकम प्रूफ के तौर पे कई सारे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि लास्ट 2 ईयर का ITR आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आप फॉर्म 16 को अपलोड कर सकते हैं लास्ट 2 ईयर का, या फिर बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का अपलोड कर सकते हैं, या फिर सैलरी स्लिप। तो मैं यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ। तो टाइप टू अपलोड पे क्लिक कर देना और यहाँ से स्टेटमेंट के ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करके स्टेटमेंट को यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही स्टेटमेंट आपका यहाँ से सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है तो नीचे आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको NSDL का ई साइन पेज पे ले आएगा, जहाँ पे आपको अपने आधार नंबर के द्वारा ई साइन कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है। आधार नंबर इंटर करने से पहले ऊपर आपको एक अनचेक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आई हियर बाई ऑथोराइज NSDL ई गवर्नमेंट, इसका ऑप्शन को आपको अनचेक बॉक्स को चेक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार नंबर या फिर वर्चुअल ID इंटर करनी है। तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर इंटर कर दे रहा हूँ और सेंड OTP पे क्लिक करूँगा तो मेरा आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा और इस OTP को आपको इस कॉलम में इंटर करना है। तो मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है और इस OTP को यहाँ पे इंटर करके वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है और आपका ये ई साइन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपकी तरफ से सारा प्रोसेस डन हो चुका है। तो यहाँ से मेरा ई साइन कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन की स्टेटस देख सकते हैं। यूजुअली 1 से 2 दिन में आपका अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको यूज़र ID और पासवर्ड आपके मेल पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस, आप स्टॉक में कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या फिर आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा अकाउंट ओपन कीजिए और 300 का एडिशनल कैशबैक अर्न कीजिए। So thanks for watching the video guys. Thanks.